मंच में बैठे हमारे साथ महराज साहब, किंग बाबू, कबीर साहब, मंजूर भगीना, निहाल भगीना और हमारे यहाँ के जो मैनेजमेंट है, हमारे रंजीत भाई और ये आलम साहब। सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच आया हूं, MIM का टिकट मुझे मिला है, मैं आपके बीच आया हूं और ये कहने के लिए आया हूं, आपने मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जिताने का काम किया। हमने तुम क्या जाओ जाओ तुम जाओ तो बन के जाओ। आप लोगों ने जितना मेरे ऊपर एहसान किया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, खास करके समयसर पंचायत, यानी अगर हम पुराना पंचायत कहें तो हमारा और आपका एक ही पंचायत था। मेरा पिताजी के वक्त एक ही पंचायत था, समयसर और गोवाबाड़ी दोनों एक ही पंचायत था। यानी अगर हम एक पंचायत कहें तो कोई बुरा नहीं होगा। आप लोगों ने जिस आदमी को जिताया, उन्होंने 2010 में राजद का टिकट पर लड़ा था और उन 50 वोट लाया था, लेकिन इस बार आप लोगों ने 85,000 वोट दिया। मैं ये जानता हूं कि उनको ये वोट नहीं मिला था, ये वोट MIM को मिला था, ये वोट मीम को मिला था और ये वोट पतन साहब को मिला था। आप लोगों ने 85,000 वोट देकर के उनको जिताने का काम किया और आप लोगों को क्या किया, आप लोगों को ले आकर के 6 करोड़ में ले आकर के जाकर के लालू का बेटा के पास बेचने का काम किया। यानी आपसे पूछा भी नहीं कि हमको किस पार्टी में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, या फिर आपको यहाँ के लोग इसलिए जिताया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्टी का टिकट लेके आप आए थे, इसलिए आपको जिताने का काम किया था। और आपने क्या किया, आपने 6 करोड़ में जाकर के यहाँ की जनता को, बहादुरगंज विधानसभा के पब्लिक को ले जाकर के बेचने का काम किया। आप हमको एक बार नहीं 4 बार जिताने का काम किया। मेरे वक्त में कोई भी लाश पोस्टमार्टम नहीं होता था, चाहे वो दवाई खा के हो, चाहे वो पानी में डूब के हो, चाहे वो सांप कट्टी हो, चाहे वो पॉइजन खा के हो, कोई भी लाश हम पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं देते थे। लेकिन आज का डेट में आप देखे होंगे कि कठलवाड़ी में कब्रिस्तान से लाश निकाला गया, सुखानी से लाश निकाला गया, अलताबाड़ी से, कोबर से लाश निकाला। ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज आप चले जाइए अंचल, आप एक निवासी बना के दिखा दीजिए हमको। एक निवासी बनाने के लिए भी आपको पैसा लगता है। और बहुत आदमी का ऐसा हुआ कि निवासी के चलते वोटर लिस्ट में नाम कटा गया। आपका MLA का दम नहीं है कि एक थाना प्रभारी को डांट सके, या कोई अंचल पदाधिकारी यानी CEO को ये कह सके कि भाई निवासी नहीं बनाते हो तो क्यों नहीं बनाते हो, ये कहने का औकात नहीं है। आप निवासी इसको बनाने के लिए जाइए, बगैर पैसा का नहीं बनता है। आप मोटरसन रसीद बनाने के लिए जाइए, एक मोटरसन रसीद काटने के लिए जाइए तो आपको 3,000 से 6,000 रुपया आपको एक मोटरसन में लेता है। आप चले जाइए रजिस्ट्री करने के लिए, एक केवला में 3,000 रुपया दिया जाता है। ये पैसा कहाँ जाता है मालूम है आप लोगों को? नहीं है मालूम आप लोगों को। अभी बुला करके 500 रुपया छाता,
और बिरयानी दिया जाता है। बहुत सारे भाई गए भी होंगे, मैं आप पर नाराज नहीं हूं, बल्कि अगर एक आदमी गया है तो 2-4 आदमी और लेके जाइए, क्योंकि वो पैसा आपका है। 6 करोड़ में आपको बेचने का काम किया है। आज लालू जी का बेटा के पास हम लोग आवेदन दिए, हम लोग चिट्ठी लिखे, असदुद्दीन ओवैसी साहब कहा कि आप जाइए, आप चिट्ठी लिख करके दीजिए लालू जी का बेटा को, और हम लोग गठबंधन करके हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। लालू जी का बेटा हम लोगों को गठबंधन में शरीक नहीं किया। क्या 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 अंदाज है मालूम है? यानी यहां का वोटर, मुसलमानों का वोट चाहिए उनको, हमारा नेता के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता है। कहावत में है, दूर खाए गुलगुल्ला से परहेज। ऐसा नहीं होने देंगे लालू जी का बेटा। तेजस्वी, अगर तुमको बिहार में सरकार बनाना है तो एमआईएम को साथ लेना पड़ेगा, ये तय है। और यहाँ का आदमी एमआईएम को वोट दिया था, ना कि लालू का बेटा को। आज भले ही आपका एमएलए बिक गया, आपका एमएलए दलबदलू हो गया, आपका एमएलए 6 करोड़ में जाके बिका है, छोटी बात नहीं है। आज क्या कहते हैं कि बोले काम नहीं बोले किया है। काम अगर नहीं किया है, 2005 में याद कीजिए, 2005 में कोई भी गांव में बिजली नहीं था, कोई भी गांव में रोड नहीं था। आज आप समयसर हाट से अगर आप भाटावाड़ी वाला रोड में जाके मिलता है, ये रोड जो इधर से टप्पू बस्ती होता हुआ, तो ये मेरा ही देन है। आप समयसर हाट से जो सीधा गाछ होता हुआ जो जाता है भाटावाड़ी, ये भी मेरा ही देन है। हमने 73 कब्रिस्तान घेराबंदी किया, हमने 84 मदरसा भवन बनवाया, हमने हर पंचायत में हाई स्कूल भवन बनवाया। आपका बगल में देखिए रंजीत बाबू का स्कूल में जाके देखिए, बड़ा हॉस्पिटल हमने बनवाया है, ये स्कूल बनवाया हमने क्या नहीं किया? सारे गांव में बिजली हमने लगवाने का काम किया। बिजली आपको वोल्टेज नहीं मिलता था, हमने 5 पावर स्टेशन बनवाया, 2 बहादुरगंज में बनवाया, 1 अल्तावाड़ी में बनवाया, 1 पत्थरगट्टी में बनवाया, 1 बलुआजागी तेरागाछ में बनवाया। 5 पावर स्टेशन हमने बनवाया। और क्या कहता है कि ये मैंने कुछ नहीं किया है। आज जनता चौक से जो आप जाते हैं बिलासी होते हुए नवाबजागीर चौक चौड़ीकरण, वो हमने बनवाया। नसीमगंज से बागीचा होते हुए गांगी तक चौड़ीकरण सड़क हमने बनवाया। लोहागड़ा से जनता तक वो चौड़ीकरण सड़क हमने बनवाया। लौचा हाट से बिशनपुर जाने वाला रोड चौड़ीकरण हमने बनवाया। आपके वक्त में एक भी चौड़ीकरण रोड नहीं बना है, एक भी चौड़ीकरण रोड नहीं बना है। अगर आप अभी कहेंगे कि हम 22 से लेकर के क्या कहते हैं दिगलबेन तक जो रोड बन रहा है इसको हम बनवाए हैं, तो ये बेवकूफी होगा कि नहीं होगा? ये सीमा सुरक्षा वाला रोड है, आप कहते हैं कि हम बनवाए हैं, ये बेवकूफी वाला बात बंद कीजिए। यहाँ का लोग ओवैसी साहब को वोट दिया है, यहाँ का लोग पतंग छाप को वोट दिया है, यहाँ का लोग अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दिया है, यहाँ का लोग अख्तरुल ईमान साहब को वोट दिया है, यहाँ का लोग एमआईएम को वोट दिया है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूँ कि तौसीफ आलम को आप लोगों ने 4 बार जिताने का काम किया। कभी कोई ये आरोप नहीं लगा पाएगा कि तौसीफ आलम 10 रुपया किसी आदमी को ठगने का काम किया है। कभी एक आदमी कह देगा तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप है कि 6 करोड़ रुपया में अपने आप को ले जाकर के बेच दिया। अगर वो आप लोगों के पास आए, ये जरूर कहना कि 6 करोड़ रुपया क्यों लिया आप, 6 करोड़ रुपया हम लोगों को ले जाकर के क्यों बेचा, ये बात जरूर पूछना आप लोग। और एक बात और भी कहूंगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप 4 बार जिताने का मुझे काम किया है। इस 4 बार में अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। उस 4 टर्म में अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो मैं आप लोगों के बीच माफी मांग रहा हूं। लेकिन इस बार किसी को बहकना नहीं है, इस बार एमआईएम को वोट देना है, इस
बार हम लोगों को ओवैसी साहब को वोट देना है। और खास करके मैं हिंदू भाई को कहने के लिए आया हूं कि आपको शायद ये मालूम नहीं है कि राणा जो है, रंजीत राणा, जो ढाका विधानसभा से उम्मीदवारी है, वो भी एक हिंदू है। इसीलिए इस पार्टी से कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही लोग रहते हैं इस पार्टी में, हिंदू लोग भी इस पार्टी में है। जैसे रंजीत राणा लड़ेगा, मैं आप लोगों से आग्रह करना हूं कि आपको, अगर आप पड़ोसी होकर के भी आप अगर समझ गए तो सबसे नजदीक हमारा घर होगा आपको। अगर आप, हदीस में है कि सबसे पहले घर का आदमी को भीख मिलना चाहिए, इसीलिए मैं घर का आदमी हूं, मैं आपसे भीख मांगने के लिए आया हूं। आपका फर्ज बनता है कि घर का आदमी को भीख मिले। अगर हम हमारे यहाँ जाते थे, आप कम से कम हम आपको बैठ करके बगल में चाय पिलाते थे, लेकिन अभी जो बना है ये मियाँ साहब ना किसी से मिलता है और ना आपको पहचानता है। समेसर का 2-4 आदमी के अलावा किसी को नहीं पहचानता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि समेसर मेरा घर है। समेसर का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको हम नहीं पहचानते हैं। इसीलिए घर का आदमी को भीख मिलना चाहिए। अगर कोई शिकायत है तो उसके लिए हम लोग माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अगर कोई शिकायत है तो फिर से मैं माफी मांग रहा हूं आप लोगों को, लेकिन घर का आदमी को भीख मिलना चाहिए। ये छाता और ये बिरयानी और ये 500 रुपया में मत भूलिएगा। अगर कोई जाता है लेने के लिए तो लेने दीजिए, उसको लेने दीजिए, क्योंकि 6 करोड़ रुपया लिया है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि लेने वाला को लेना है, लेकिन अपना जमीन का सौदा नहीं करना है। आज हमारे हिंदुस्तान में एक मीर जाफर, वो भी मुसलमान था, एक मीर जाफर हिंदुस्तान को 300 साल तक गुलामी करा दिया, एक मीर जाफर। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि यादव का नेता है, कुर्मी का नेता है, जाट का नेता है, पंजाबी का नेता है, संथाली का नेता है और हरिजन का नेता है, लेकिन आपका कौन नेता है? आप बताइए, आप हमको बताइए, आपका कोई नेता है? नहीं है। सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब आपका मामला को उठाता है, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल का मामला हो, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो। अगर आपके सपोर्ट में बोला है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला है, कोई नहीं बोला है। आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कोई नहीं बोला है। बस यही कहा करके मैं आप लोगों से रोक होना चाहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि समेसर पंचायत मेरा घर है, घर में घर का आदमी को भीख मिलना चाहिए, बस इतना ही हम कहेंगे। और कोई कितनों आकर के बाबू साहब, ये साहब, वो साहब, देखिए बरसात में जो पानी होता है, बांध का पानी समझते हैं ना, बांध का पानी देख करके इधर उधर मत जाइए। जो हमेशा एक समान बहता है उसके साथ रहिए। हम लोग तो समेसर वाले का अगर जिंदगी भर गुलामी करूं, समेसर वाले का अगर जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा, क्योंकि आपने एक बार नहीं 4 बार मुझे जिताया है। और मेरा भाई को, फैयाज भाई को आपने 3 बार जिताने का काम किया है। आपकी वजह से जिला परिषद जीता। अगर आप जिला परिषद नहीं बनाते तो मेरा भाई आज चेयरमैन नहीं बनता। इसीलिए समेसर पंचायत का हम एहसान भूल नहीं सकते हैं। अगर जिंदगी भर आपका मैं गुलामी करूं तो कम होगा। हार जीत मेरे लिए मायने नहीं रखता है, खास करके समेसर पंचायत वालों के लिए। समेसर पंचायत मेरा घर है। आप मुझे लात मार करके भगाइएगा तो मैं नहीं भागूंगा, फिर मुझे घर में आना ही है। आपने नजमुद्दीन एमएलए साहब को हराया, आपने जाहिदुर रहमान साहब को हराया, आपने इस्लामुद्दीन बागी को हराया, लेकिन आपके बीच हारने के बाद कोई नहीं आया। लेकिन हम आपका सुख में भी हैं, दुख में भी हैं, आपका हर वक्त आपके साथ हैं। चाहे वो कोई मामला हो, चाहे किसी भी मामला में हम हर वक्त आपके बीच खड़ा रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, फिर से गुजारिश करूंगा कि समेसर मेरा घर है। हिंदू हो या मुसलमान, मैं मुसलमान का राजनीतिक नहीं करता हूं, मैं हिंदू का राजनीतिक नहीं करता हूं। अगर उस समय मेरे वक्त में कोई घटना होता था तो हमको फोन करके बोलता था कि मेरे यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। अगर हिंदू भाई होता था तो उसको हम बोलते थे कि आप जला दीजिए, और मुसलमान भाई अगर होता था तो उसको हम बोलते थे कि भाई आप दफना दीजिए, पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं देते थे। आज का डेट में आप थाना चले जाइए, बगैर पैसा का एफआईआर नहीं होता है। आप चले जाइए ब्लॉक, बगैर पैसा का आपका रसीद नहीं कटता है। आप किसी भी चीज में बगैर पैसा का नहीं होता है। उस समय गरीब आदमी मेरे पास जाता था, उसका काम होता था। पैसा वाला तो पैसा
दे करके काम करा लेता है, लेकिन गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से काम नहीं करा पाता है अभी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग मुझे भीख दें, क्योंकि मैं घर का भिखारी हूं। अगर आप मुझे नहीं देंगे तो अल्लाह ताला भी आप लोगों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि पड़ोसी हम हैं, आपका पंचायत का है हम। इसलिए फिर से मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि समय से मेरा घर है, अगर हमसे कोई गलती हुआ है घर के लोगों से तो फिर मैं माफी मांगता हूं आप लोगों की। आप लोग इस बार हमको सपोर्ट करेंगे, एक बार हाथ उठा करके कहिए कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। आप लोग इंशाल्लाह इस बार कोई भी गलती होगा, इंशाल्लाह कोई भी काम होगा, इंशाल्लाह हम आपके बीच में सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।